नमस्कार बच्चों, मैं आपका चाचू सुरेंद्र कुमार और आज एक पिटारे में लाए हैं नई चीज और जिसका नाम है वैलेंसी। और वैलेंसी के बारे में पिछली बार हमने डिस्कस किया था। अम्ल की भाषमिकता यानी कि बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब हम बात करेंगे क्षार की अम्लता यानी कि एसिडिटी ऑफ बेस। ये भी इसका एक छोटा सा पार्ट है, संयोजकता का ही पार्ट है और इसे वैलेंसी कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्षार की अम्लता। अब क्षार की अम्लता क्या होती है, यानी इसे कहते हैं हम इंग्लिश में एसिडिटी ऑफ, सही नहीं, साफ नहीं आया, एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक, आप जरा गौर करिए, एसिडिटी ऑफ बेस। अब हमारे पास सबसे खतरनाक बेस कौन सा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास NaOH। आप जरा गौर करिए, जैसे ही हम इसे किसी एसिड से मिलाते हैं, तो ये बेस जो है इस हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाता है। जितना बेस एसिड को खत्म करेगा, जितना OH एसिड को खत्म करके इस हाइड्रोजन को खत्म करेगा, वो उसकी क्षार की अम्लता कहलाएगी। ये क्षार है हमारे पास यानी कि बेस है, तो बेस की एसिडिटी कहलाएगी। बेस की एसिडिटी क्या कहलाएगी? बेस की एसिडिटी कहलाएगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो देख ली, आगे देखते हैं क्या बनाता है। NaCl बनाता है और बनाता है H2O। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इसकी कितनी हो, तो हमने देखा, नोट टाइप में जरा लिख लीजिए। तो नोट टाइप में क्या लिख लेंगे, जब किसी बेस से यानी कि क्षार से जितने OH आयंस रिप्लेस होते हैं, रिप्लेस PLAC रिप्लेस होते हैं उस क्षार की यानी कि बेस की क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। और यही संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है उसकी? संयोजकता। तो हमारे पास N कितनी होगी भैया, इसकी कितने जा रहा है? 1 जा रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। जल्दी से कॉपी करिए, मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे एक नई चीज की। अब थोड़ा सा मान लीजिए हमारे पास ये आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसे मैं फिर HCl से रिएक्ट कराता हूं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो क्या बनाएगा, तो हम जानते हैं CaCl2 बनाएगा और प्लस H2O बनाएगा, ट्वाइस H2O बनाएगा। क्लियर बात समझ आई? तो 2 Cl बैलेंस हो गया। तो हमने देखा कि यहां से 2 रिप्लेस हो रहे हैं, 2 बिल्कुल। यहां देखो, यहां क्या CaOH का होल ट्वाइस है और यहाँ CaCl2 है केवल, यानी कि दोनों के दोनों OH खत्म कर दिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, या क्या कहेंगे, एसिडिटी ऑफ CaOH का होल ट्वाइस कितनी होगी साहब हमारे पास? 2। कितनी होगी? 2। क्लियर बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। मान लीजिए हमारे पास AlOH का होल थ्राइस है, ये भी रिएक्शन करता है किसी से, मान लो एसिड से रिएक्शन करा देता हूं मैं।
तो हमारे पास कितना हो गया, AlCl3 बना दिया इसने, तो 3 दे दिया, तो ये तीनों के तीनों खत्म हो गए। और वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिया, तो इसकी हमारे पास एसिडिटी ऑफ बेस कितना हो गया, एसिडिटी ऑफ बेस हो गया 3। इसे N से डिनोट कर देंगे और कह देंगे हम 3। क्लियर, ओके। अगली बात और करते हैं, थोड़ा सा एक और आता हमारे सामने हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लियर, जरा गौर करिए। आप इसे भी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कितना आया, जो सारा का सारा खत्म कर देगा, BaCl2 बना देगा, प्लस हमारे पास क्या बना देगा, H2O बना देगा। ठीक, बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो ये दोनों का दोनों खत्म हो गया, ये दोनों का रिप्लेस हो गया। कितने रिप्लेस हुए, 2 रिप्लेस हुए। तो हम कह सकते हैं एसिडिटी ऑफ BaOH का होल ट्वाइस कोष्टक में N और इसकी हो गई 2। क्लियर हो गई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है? अच्छा, थोड़ी सी ये हमारे पास निकल आती है। इस तरीके से हम क्षार की अम्लता निकाल लेते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लवण के बारे में, लवण के आयनों की, काफी इंपॉर्टेंट। यहां से एक नई बात हमारे सामने आएगी, तो इस पर ध्यान देना। जो यह कराया गया है इसका यहां क्लियर मतलब निकलेगा। वैलेंसी का मतलब क्या है, या वैलेंसी रखनी चाहिए, या एसिडिटी ऑफ बेस रखना चाहिए, या हमें बेसिसिटी ऑफ एसिड नाम रखना चाहिए। नाम क्यों बदला गया, यहां से ये पता चलेगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार, खुश रहिए, बढ़िया रहिए।